विशेष धम्म देशना भिक्षु संघ के इस वर्षावास के अवसर पर ये विशेष धम्म देशना हम दे रहे हैं। ये धम्म देशना मूल पाली त्रिपिटक ग्रंथों के आधार पर है, जिस ग्रंथों में तथागत भगवान बुद्ध की मूल वाणी हजारों सालों से संग्रहित की गई है। उस त्रिपिटक के कुछ ग्रंथों के आधार पर ये धम्म देशना हम दे रहे हैं। चिरंग आज दिनांक 12 अगस्त 2020। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। इस धरती पर, पवित्र पावन धरती पर सद्धम्म दीर्घ काल तक टिका रहे और लोग उसे जानकर, उसे समझकर, उसके आधार से अपने जीवन को धन्य धन्य बनाए, पवित्र पावन बनाए। ऐसा रास्ता तथागत बुद्ध ने सद्धम्म का सिखाया है, बड़े करुणा भाव से, कि जो सभी के कल्याण का है, सभी के उत्थान का है। आज हम त्रिपिटक के अंगुत्तर निकाय ग्रंथ के कुछ सूत्र पर हम चर्चा करेंगे। अंगुत्तर निकाय में एक सूत्र आता है जहां भगवान बुद्ध कहते हैं, सूत्र का नाम है मूसिक सूत्र। बुद्ध कहते हैं, चतस्सो इमा भिक्खवे मूसिका कतमा चतस्सो गाधं कथा नो वसिता। ये एक प्रकार का। दूसरा वसिता नो गाधं कथा, ये दूसरे प्रकार का। नेव गाधं कथा नो वसिता, तीसरे प्रकार। और चौथा गाधं कथा च वसिता च। तो इस प्रकार चार प्रकार के आदमी, चार प्रकार के लोग समाज में मुझे दिखाई देते हैं। ऐसे तथागत बुद्ध का ये ऑब्जर्वेशन था। तो कहते हैं कि जिस प्रकार के जो चूहे होते हैं, कुछ चूहे जो माइस जिसे कहते हैं, रैबिट जिसे कहते हैं, तो ऐसे कुछ चूहे ये कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपना बिल बनाते हैं, लेकिन वहां रहते नहीं। वो बिल को यानी अपने घर को बनाते हैं, लेकिन वो रहते नहीं। इस प्रकार के कुछ चूहे होते हैं। दूसरे ऐसे चूहे होते हैं, नो वसिता नो गाधं कथा, यानी वो बिल भी नहीं बनाते और उसमें वो रहते भी नहीं। ऐसे दूसरे प्रकार के। और तीसरे प्रकार के ऐसे होते हैं कि नेव गाधं कथा नो वसिता, यानी जो तीसरे प्रकार के है, वसिता होती नो गाधं कथा, तीसरे प्रकार का। यानी वो वहां रहते हैं लेकिन मकान नहीं बनाते, बिल नहीं बनाती, रहते हैं। ये तीसरे प्रकार के। और चौथे प्रकार के तथागत ने बताया, नेव गाधं कथा होती न वसिता होती, और फिर है गाधं कथा च होती वसिता च होती, यानी वो बिल भी बनाने वाले होते हैं
और वहां रहने भी वाले होते हैं। एक प्रकार है कि वो बिल बनाते भी नहीं और रहते भी नहीं। तो ऐसे 4 प्रकार के चूहों की उपमा तथागत बुद्ध ने कुछ पुद्गलों को, कुछ मनुष्यों को तथागत बुद्ध ने दी है। और कहा कि जो पहले प्रकार के होते हैं पुद्गल यानी पुरुष, गाधन कथाच होती वसिताच होती, यानी वो धम्म को जानते हैं, समझते हैं, धम्म का अभ्यास करते हैं, व्याकरण को जानते हैं, उदान को जानते हैं, इति उत्तक को जानते हैं, जातक को जानते हैं, यानी धम्म जिन जिन अंगों में समझाया गया है उस सारे को वो जानते हैं और उसका अभ्यास करते हैं, लेकिन वो उसमें रहते नहीं। उसमें वो केवल बौद्धिक स्तर पर जानते हैं, उसका साक्षात्कार नहीं करते, उसकी अनुभूति नहीं करते। ऐसे एक प्रकार के लोग होते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं दूसरे प्रकार के लोग वसिता होती नो गाधन कथा, यानी वो वहां रहते हैं लेकिन वो बिल बनाते नहीं। मतलब बुद्ध ने समझा के बताया कि ये लोग धम्म को जानते हैं, व्याकरण को जानते हैं, सूत्र को जानते हैं, गाथा को जानते हैं, उदान को जानते हैं, जो जो धम्म है जिसे कहते हैं हम थेरोटिकल, तो थेरोटिकल धम्म सब जानते हैं, लेकिन वो उसमें विचरण भी करते हैं। उग्गलो धम्मं न परियापुन्नाति, तो इस प्रकार उसमें वो जानते हैं लेकिन उसमें विचरण नहीं करते, ऐसे कुछ होते हैं। और जो तीसरे प्रकार के गाधन कथाच होती वसिताच होती, इनके बारे में बहुत अच्छा तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये सब जानते हैं, बौद्धिक स्तर पर भी जानते हैं, गाथा जानते हैं, 4 आर्य सत्यों को जानते हैं, व्याकरण को जानते हैं, उदान को जानते हैं, सारी चीज को जानते हैं, और उसके साथ वो रहते भी हैं, यानी उसका आचरण भी करते हैं। तो इसकी बड़ी प्रशंसा की तथागत बुद्ध ने कि वो आचरण भी करते हैं, रहते भी है, यानी परिपूर्ण ढंग से। तो वो तो बहुत ही सराहनीय है। और जो चौथे प्रकार के तथागत बुद्ध ने जो समझाए कि पुग्गलो गाधन कथाच होती वसिताच होती, ये चौथे प्रकार का जो व्यक्ति है वो बहुत कल्याणकारी माना जाता है, बहुत अपना उद्धार करने वाला, अपना मंगल करने वाला, औरों का भी कल्याण करने वाला, औरों का भी मंगल करने वाला, क्योंकि वो अभ्यास को भी जानता है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल भी, इसीलिए वो महत्व का है। लेकिन उसमें जो एक है कि जो कुछ अभ्यास के बारे में भी जानता नहीं, न गाधन कथा होती न वसिता होती, यानी वो अभ्यास भी नहीं जानते, कुछ थ्योरेटिकल भी नहीं जानते और प्रैक्टिकल भी कुछ नहीं जानते। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध ने ये उपमा देकर उन्होंने कहा कि जानना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए और प्रैक्टिकल में उसको उतारना चाहिए, तो बड़ा कल्याण होता है, बड़ा कल्याण होता है, बड़ा मंगल होता है। ये बात तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में भिक्षुओं को समझा के बताई कि इस प्रकार के लोग होते हैं संसार में। उसके बाद और तथागत बुद्ध समझाते हैं, पेज मैं ओरिजिनल ग्रंथ से ही पढ़ के बताता हूं। संवेदनीय सूत्र में बुद्ध ने बड़ी महत्व की बात कही। चत्तारि में भिक्खवे सद्दस्य कुल पुत्रस्य दस्य नियानि संवेदनीयानि ठानानि कतमानि चत्तारि।
कि कौन ऐसे 4 स्थान है कि जो एक संवेग निर्माण करते हैं, एक बहुत श्रद्धा निर्माण करते हैं और बड़ी प्रेरणा जगाते हैं व्यक्तियों के मन में, पुरुषों के, स्त्रियों के मन में एक बड़ी प्रेरणा श्रद्धा जगाते हैं। ऐसे 4 प्रकार के स्थल तथागत बुद्ध ने बताए। वो 4 प्रकार के स्थल तथागतो इध तथागतो जातोति भिक्खवे सद्धस्य कुलपुत्रस्य दर्शनीय संवेदनीय ठानंग इध तथागतो अनुत्तरम धम्म संबोधि अभिसंबोधिति भिक्खवे सद्धस्य कुलपुत्रस्य दर्शनीय संवेदनीय ठानंग। यानी बुद्ध ने 4 प्रकार के स्थान की यहाँ पर चर्चा की है कि जहां तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, ऐसा जो जन्म स्थल लुम्बिनी, कि जहां उनका जन्म हुआ, ऐसे जन्म स्थल पर जो व्यक्ति जाता है दर्शन के लिए, कैसे महापुरुष जिनका जन्म इस जगह पर हुआ, ऐसा जाकर वहां जब श्रद्धावान व्यक्ति वहां जाकर जब वंदन करता है, देखता है, तो और भी उसकी श्रद्धा बढ़ती है, और भी उसकी आस्था बढ़ती है, और भी उसमें बल आता है। ये उनके जन्म स्थल का दर्शन करने से। फिर दूसरा, जहां पर तथागत बुद्ध को ज्ञान मिलता है, सम्यक संबोधि मिलती है, वो स्थल पवित्र स्थल जो बोध गया, कि जहां तथागत बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति इस धरती पर हुई, तो ऐसा स्थल बोध गया। वहां जाने से, वहां के वातावरण से श्रद्धावान व्यक्ति की श्रद्धा और बढ़ती है, और संवेग निर्माण होता है, और धम्म में आस्था बढ़ती है। तो इसलिए वो एक बल प्रदान करता है वहां जाने से। फिर तीसरा स्थल, कि जहां तथागत भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, वो तो चौथा स्थल है। तीसरा स्थल, जहां तथागत भगवान बुद्ध ने धम्म की पहली देशना दी, जिसे धम्म चक्क पवतन सूत्र कहते हैं, जो सूत्र तथागत बुद्ध ने वाराणसी के नजदीक सारनाथ में दिया। तो ये सारनाथ ये इतनी पवित्र पावन जगह है कि जहां सद्धम्म की पहली देशना तथागत बुद्ध ने दी, वहां आज भी धम्मे का स्तूप बना हुआ है। तो इसे तीसरा स्थान माना जाता है, पवित्र पावन स्थान, कि जहां श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं ने जाना चाहिए। ये बुद्धवाणी है कि वहां जाकर क्या लाभ मिलेगा। तो वहां जाने से श्रद्धा बढ़ती है, संवेग निर्माण होता है, भीतर से एक ऊर्जा निर्माण होती है। तो ये बड़ा पवित्र पावन स्थल है जहां पर बुद्ध ने देशना दी, पहली धम्म देशना। और जो चौथा स्थल, जहां तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, वो कुशीनारा, कुशीनगर कहते हैं, कुशीनारा कहते हैं। तो वहां तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। ऐसे महापरिनिर्वाण स्थल, ये 4 स्थल बड़े ऊर्जा देने वाले, बहुत भाव निर्माण करने वाले और बड़े बल प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं ने वहां जाकर अवश्य, वहां जाकर एक बार, कम से कम एक बार अपने जीवन में जाना चाहिए और ये 4 स्थलों का दर्शन करना चाहिए। क्योंकि तथागत बुद्ध ये कोई काल्पनिक पुरुष नहीं है कि जिनकी जो जीवन की सारी घटनाएं लिखी हुई है, कहाँ क्या हुआ, कौन से शहर में, कब, क्या, कैसा। जब देशना भी उन्होंने दी, तो देशना भी कौन से शहर में दी, कौन से प्रसंग में दी, किसको दी, कैसी दी, क्या दी, आदि सारा विस्तार त्रिपिटक में देखने के लिए मिलता है। और यही बहुत बड़ी विशेषता है तथागत भगवान बुद्ध की, कि हर चीज बहुत दूर दृष्टि से बुद्ध ने भिक्षुओं को समझा के बताया कि आप इसका संज्ञान करो। जो तथागत बुद्ध धम्म देशना करते हैं, तो उसको इकट्ठे बैठकर उसका पारायण करो, संज्ञान करो, और दीर्घ काल तक उसे
चलाने का प्रयास करो कि लोगों के कल्याण के लिए वो साबित हो, लोगों का मंगल हो। ये बात तथागत बुद्ध ने लोगों को समझाई। फिर और भी एक सूत्र यहाँ पर आता है जिसे मैं पढ़ के ही बताता हूं। चत्तारी मानी भिक्कवे भयानी, कतमानी चत्तारी, 4 प्रकार के भय होते हैं, यानी डर। ये कौन से 4 प्रकार के भय, कौन से 4 प्रकार के डर होते हैं? एक है अत्तानुवाद भयं, दूसरा है परानुवाद भयं, और तीसरा है दंड भयं, और चौथा है दुर्गति भयं। तो 4 प्रकार के भय जो सर्वसामान्य बुद्धिमान आदमी इस 4 प्रकार के भय को समझता है, जानता है, और उसके अनुसार वो अपने जीवन को ढालने का प्रयास करता है। बुद्ध समझाते हैं कतमंच भिक्कवे अत्तानुवाद भयं इद भिक्कवे एकच्चो इति पटि संचिक्षति अहं चेव खोपन कायन दुच्चरितं चरय्य वाचाय दुच्चरितं चरय्य मनसा दुच्चरितं चरय्य किंच तं यं मं अत्ता शीलतो न उपपद्येय सो अत्तानुवाद भयस काय दुच्चरितं चरित्वा मनो दुच्चरितं चरित्वा उच्चति अत्तानुभाव भयं। तो ये पहले प्रकार का जो भय कि एक व्यक्ति स्वयं चिंतन करता है, अपने मन ही मन में संकल्प करता है, चिंतन करता है, मनन करता है कि मैं मेरे शरीर से कोई बुरा कार्य न करूं, मेरे वाचा से कोई बुरा काम न करूं, कोई दुष्चरित्र मेरी वाणी का न हो, मेरे शरीर से कोई दुष्चरित्र न हो, मैं बुरा काम न करूं, मेरे मन से कोई बुरा काम न करूं। यदि मैं शरीर, वाणी और मन से यदि बुरा काम करूंगा तो इसका फल मुझे दंड भुगतना पड़ेगा, मुझे दुख भुगतना पड़ेगा, मुझे परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। ऐसा वो मन में सोचता है, और ऐसा सोचकर इस प्रकार का अपने मन में वो एक भय, उसके मन में भय रखता है और वो उनसे दूर रहने का प्रयास करता है। तो इसे कहते हैं पहला आदमी। फिर दूसरा आदमी परानुवाद भयं, कतमंच परानुवाद भयं इद भिक्खवे एकच्चो इति पटि संचिक्षति अहं चैव कोपन कायन दुच्चरय्य वाचाय दुच्चरितं चरय्य। तो वो दूसरे के बारे में, दूसरों को देखकर वो अपने मन में विचार करता है, दूसरों की दुर्गति देखकर कि जो लोग शरीर, वाणी और मन से कभी बुरे काम करके दुष्परिणाम भोगते हैं, तो उन्हें वो देखता है और देखकर वो कहता है कि मैं दुराचार से मुक्त रहूंगा, मैं काया से दुराचार नहीं करूंगा, मैं वाणी से दुराचार नहीं करूंगा, मन से दुराचार नहीं करूंगा। तो जितना शुभ कुशल कार्य मैं अपने शरीर से कर सकता हूँ, वाणी से कर सकता हूँ, उतना करके मैं स्वयं अच्छे रहूंगा। इस प्रकार का संकल्प बुद्धिमान आदमी करता है। वो डरता है और बुरे कामों से डरता है। तो ये बुरे कामों से डरना, बुरे कामों से भय अपने मन में निर्माण करना, ये कल्याण के ही लिए होता है। ये अपने अच्छाई के ही लिए होता है कि जो हमें एक मार्गदर्शन उससे मिलता है, एक प्रेरणा उससे मिलती है। इसी प्रकार जो तीसरे आदमी के बारे में बुद्ध कहते हैं दंड भयं, कतमंच भिक्खवे दंड भयं एकचो पश्यति चोरं आगुचारिं राजानो गहत्वा विविधा कम्म कारणा कोरन्ते कसा ही पी ताड़ेन्ते वत्ते ही पी ताड़ेन्ते और हत्त पी छिदन्ते पाद पी छिदन्ते हत्त पादं पी छिदन्ते। तो तथागत बुद्ध ने जो तीसरा भय बताया कि बुद्धिमान आदमी जो देखते हैं कि गुनहगार आदमी जो होता है, कि गुनहगार आदमियों को
राजा पकड़ता है, उसे दंडित करता है, और दंड के कई प्रकार उन दिनों थे। उसके हाथ पांव काटेगा, कान काटेगा, तो उसके शरीर में ईजा करेगा। तो कई प्रकार का मतलब दंड के बड़े अलग अलग प्रकार थे। उसको मारने के अलग अलग प्रकार से उसको मारा जाता था, दंडित किया जाता था, ताकि लोग वो देखकर वो भयभीत हो जाए कि ऐसा यदि बुरा कार्य मैं करूं समाज में तो मेरी भी ऐसे ही गति होगी, मुझे भी पकड़ेंगे और मुझे भी इस प्रकार के दंडित किया जाएगा। ये भय, दूसरे को दंडित करते हुए देखकर जो भय निर्माण होता है, और ये भय निर्माण होकर फिर वो आदमी उससे दूर रहने का प्रयास करता है कि जिस वजह से इस चोर को, इस गुनहगार को दंडित किया जा रहा, इनकी बेइज्जती की जा रही, इसे बड़े निर्घुण ढंग से इसे मारा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने बुरे काम किए, दुराचार किए। इसलिए मैं भी ऐसे न करूं, बुरे कामों से बचा रहूं, दुराचार से बचा रहूं, दंड से बचा रहूं। इस प्रकार वो ऐसी उपमा करके उससे वो बचने का प्रयास करता है, और प्रेरणा लेकर वो अपने आप को, अपने जीवन को सन्मार्ग में लगाता है। तो ये उसका बड़ा लाभ होता है। फिर चौथा आदमी यानी दुर्गति भयान, कि जब वो देखते हैं कि जो लोग शरीर से, मन से, वाणी से जो बुरे काम करते हैं, अकुशल काम करते हैं, तो ऐसे अकुशल काम करने वाले व्यक्ति की वर्तमान में भी उनकी कभी दुर्गति होती है। कभी वर्तमान में बच भी जाए तो भविष्य में दुर्गति होती है। और जो बुरा काम करने वाला व्यक्ति, जिन्होंने शरीर से बुरा काम किया, वाणी से बुरा काम किया, मन से बुरा काम किया, अशुभ ही अशुभ कार्य, पाप कर्म, दुष्कर्म में जो व्यक्ति लगे रहा है, लगे रहते हैं, तो उनका भविष्य भी बड़ा अंधकार में, बड़ा दुर्गति युक्त हो जाता है। तो इसीलिए बुद्धिमान आदमी यह सोचता है, देखता है कि नहीं, मैं ऐसे दुराचारों से, ऐसे अकुशल कार्यों से मैं बचा रहूं और अपने आप की सुरक्षा करूं, अपने जीवन की सुरक्षा करूं। ये जो अनमोल जीवन हमें मिला है, तो अनमोल जीवन का मैं ठीक से उपयोग करूं। इस प्रकार से वो सोचकर अपना जीवन यापन करता है। तो ऐसे 4 प्रकार के भय तथागत भगवान बुद्ध ने बताए। उसके बाद एक और भी सूत्र यहां पर आता है, जिसे प्रथम नाना करण सूत्र कहते हैं। यहां पर तथागत बुद्ध ने जो बताया कि जो व्यक्ति सद्धम्म के रास्ते पर चलते हैं, तो सद्धम्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति का बड़ा ही कल्याण होता है। वो मृत्यु के बाद एक ऊंचे ऐसे देवता लोक में ब्रह्मकायिकानंद भिक्खवे देवानंद कप्पो आयु पमानंद, तो जहाँ एक कल्प की उम्र होती है, ऐसे जगह पर भी सद्धम्म के रास्ते चलने वाले व्यक्ति कभी जन्म लेते हैं। उसी प्रकार और भी दूसरा उससे ऊंचा लोक जो माना जाता है कि आभस्सरानंग देवानंग सहव्यतंग उपज्जति आभस्सरानंग भिक्खवे देवानंग द्वे कप्पा आयुपमानंग। तो कुशल कार्य करने वाले, अच्छा काम करने वाले कुछ लोग आभस्सरा, ये देवता लोक में मृत्यु के बाद उत्पन्न होते हैं, जिनकी उम्र तथागत बुद्ध ने बताया 2 कल्प, बहुत लंबी उम्र होती है। 2 कल्प, एक कल्प का मतलब ये पृथ्वी का संवर्तति विवर्तति, ऐसे पृथ्वी का जब संवर्धन होता है, यानी जब बनती है और जब वो नष्ट होने के मार्ग पर चलती है, उसको बहुत बहुत दीर्घ करोड़ों 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 वर्ष उसमें लगते हैं। तो ऐसी उनकी आयु प्रमाण, तो ये बहुत लंबा कप्प, बहुत लंबा होता है। तो ऐसे
इस जगह पर उनका जन्म होता है कुछ लोगों का। फिर और जो कुछ लोग होते हैं, ये बहुत लंबा बड़ा विस्तृत सूत्र है, मैं बहुत संक्षिप्त में शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरा एक अच्छा काम करने वाले पीतियाच विरागा, और जो ध्यान का उपेक्षा ध्यान को प्राप्त करने वाले सतीमा सुख विहारी, ऐसे विहार करने वाले लोग, वो शुभ किन्न देवानंद सहव्यतंग उपज्जति। तो शुभ किन्न एक लोग तथागत बुद्ध ने बताया जिनका आयु प्रमाण 4 कल्प होता है, 4 कल्प तक, यानी बहुत दीर्घ उम्र तक। तो ये भी उसका एक लाभ होता है। फिर और तथागत बुद्ध ने आगे बताया कि और भी आगे बढ़कर जो ध्यान में अदुःखम सुखम उपेक्षा सुख उपेक्षा सती पारिशुद्धि चतुर्थ ध्यान, तो ये चतुर्थ ध्यान में जो विचरण करते हैं तो उनका आयु प्रमाण विह फलानंग देवानंग सहव्यतंग उपपज्जति पंच कप सतानी आयु प्रमाणम। तो जो विह फलानंग देवताओं के बारे में तथागत बुद्ध ने बताया कि जिनका आयु प्रमाण, जिनकी उम्र 500 कल्प, ऐसी दीर्घ उम्र उनकी होती है। और जो लोग सद्धम्म के रास्ते पर चलकर ऐसे लोक में जाते हैं तो उनकी उम्र तो इतनी होती है, लेकिन इतनी उम्र के बारे में भी एक तथागत बुद्ध एक दूसरे सूत्र में और बताते हैं कि जो लोग कभी कभी ऊंचा अवस्था में चले जाते हैं, लेकिन ऊंचे अवस्था में जाने के बावजूद भी वो उस लोक से जब वो गिर जाते हैं कुछ लोग, तो ब्रह्म कायिकानंग भिक्खवे देवानंग कप्पो आयुपमानंग तत् पुतुजनो यतायुकं तत्वा यावते संग देवानंग आयुपमानंग तत्खेपित्वा निरयम्पि गच्छन्ति तिरच्छान योनिपि गच्छन्ति पेत विषयम्पि गच्छन्ति। तो कभी कभी जो लोग ऐसे ऊंचे अवस्था में प्राप्त होते हैं, लेकिन वहां के बाद भी वो निरय में भी जा सकते हैं, दुर्गति में भी जा सकते हैं, कि जिनका ठीक से अभ्यास न हो तो, लेकिन जो अभ्यास करके वर्तमान में अभ्यास करके ध्यान को ऊंचे अवस्था में पा करके मित्ता सहगतेन, मैत्री भावना को बढ़ाकर, करुणा भावना को बढ़ाकर, करुणा मित्ता मुदिता, ऐसे 4 ब्रह्म विहारों को बढ़ाकर जो लोग उन देवता लोक में जाते हैं तो वहां से उनकी मृत्यु नहीं होती, वहां से वो दुर्गति में जा नहीं सकते, ये उनकी गारंटी बताई है। लेकिन जो करुणा मैत्री मुदिता ऐसा अभ्यास नहीं करते, तो सद्धम्म के सही रास्ते पर नहीं चलते, केवल कुशल कर्म के बल पर जो कभी देवता लोक में जाते हैं तो वहां लंबे उम्र तक जीते भी है। लेकिन ये एक अद्भुत बात, बड़ी अनोखी बात तथागत बुद्ध ने लोगों को बताई कि इतनी लंबी उम्र तक जीने के बावजूद भी वहां देवता लोगों की उम्र खत्म होने के बाद वो तिरच्छान योनि में भी जा सकते हैं, यानी पशु योनि में भी जा सकते हैं। तेसंग आयु प्रमाणं तंग सब्बं खेपित्वा निरयम्पि गच्छति, वो दुर्गति में भी जा सकते हैं। तिरच्छान योनि भी गच्छन्ति, यानी पशु योनि में भी जा सकते हैं। पेत विषयम्पि गच्छन्ति, यानी और वो दुर्गति के लोक में भी जा सकते हैं। लेकिन जो तथागत भगवान बुद्ध के इस करुणा मैत्री मुदिता और सद्धम्म के रास्ते पर चलते हुए वहां पहुंच जाते हैं तो उनकी भी वहां की उम्र खत्म होती है, लंबी उम्र, लेकिन खत्म होने के बाद वो वहां से दुर्गति में कदापि कभी नहीं जाते। तो वो जो तथागत बुद्ध बताते हैं
भगवतोपन सावको तत्थ यथा युकं ठत्वा यावतकं तेसं देवानं आयुपमानं तं सब्बं खेपित्वा तस्मिं एव भवे परिनिब्बायति। यानी वहां उनकी आयु खत्म हो जाने के बाद वो वहां परिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं, दुर्गति में कभी नहीं जाते, तिरच्छान योनि में कभी नहीं जाते। तो ये लाभ जो होता है, ये लाभ करुणा का लाभ है, मैत्री भावना का लाभ है। करुणा, मैत्री, मुदिता, जिसे ब्रह्म विहार कहते हैं। जो व्यक्ति इन ब्रह्म विहारों का लाभ करके ऊंचे लोक में जाता है तो यहां से उसको ऊंचाई तो मिलती ही है, लेकिन वो ऊंचाई हासिल करके वहां की उम्र खत्म होने के बाद वो नीचे लोक में कभी नहीं जाता है, तिरच्छान योनि में कभी नहीं जाता है, दुर्गति में कभी नहीं जाता है। तो वहां से तत्थ तस्मिं एव भवे परिनिब्बायति। अथ खो भिक्खवे विशेषो अयं अधिपयासो। ये विशेष बात है, ये विशेष समझने लायक बात है। ये तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में विशेष रूप से बताई है। ये प्रथम मेत्ता सूत्र अंगुत्तर निकाय का, फिर द्वितीय मेत्ता सूत्र अंगुत्तर निकाय का। इनमें ये बड़ी विस्तार से तथागत बुद्ध ने ये बातें समझाई और भिक्षुओं ने इसे सुनकर, उसे समझकर बहुत लाभ लिया। बहुत भिक्षुओं को बुद्ध की वाणी सुनकर ही जगह पर कभी कभी श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त हो जाती है उपासकों को, उपासिकाओं को, कभी अरहत अवस्था प्राप्त हो जाती है। बात सुनते सुनते ही तो ये होता है बुद्ध के धम्म का बल, बुद्ध के वाणी का बल, और उनके उस सद्धम्म के रास्ते चलकर जो लोग उसको पाते हैं, साक्षात्कार करते हैं, वो अपने जीवन को धन्य धन्य कर लेते हैं। यही बात तथागत बुद्ध ने इन सूत्रों में बताई है। आप सबका मंगल हो, आप सबको निरोगत्व मिले, निरोगी जीवन मिले, लंबी उम्र आपको मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।